हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी, दिन है शनिवार का, तारीख है 14 जनवरी और आज है मकर संक्रांति। तो सबसे पहले मेरी तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति आप सभी को। और कहीं कहीं मकर संक्रांति कल मनाई जा रही है और कहीं कहीं आज मनाई जा रही है। वैसे होती है मकर संक्रांति का तो हमेशा इतने सालों से हम देखते हैं एक ही दिन होता है 14 जनवरी का। फर्स्ट टाइम ऐसा देख रहे हैं कि दो दो बार जो है वो मनाई जा रही है। और त्यौहार तो मनाए जा रहे थे दो दो बार, लेकिन ये भी दो बार जो है वो मनाई जा रही है। तो उठते ही सबसे पहले मैं हो गई नहा धोकर तैयार। और मकर संक्रांति के दिन कहते हैं कि सभी को ना उठते ही सबसे पहला काम जो है वो नहाने का करना चाहिए। हम तो बचपन से यही चीज़ सुनते आए हैं कि उठते ही सबसे पहले जो है नहाने का काम करना चाहिए। तो मैं नहा के हो गई हूँ रेडी और यहाँ पर जो है मैं बना रही हूँ हिमांक के पापा के लिए खाना, क्योंकि उनको जाना है ड्यूटी। पहले कहीं और जाने का प्रोग्राम था, वो चेंज हुआ और अभी उनको जाना है ड्यूटी। तो फिर यहाँ पर जो है मैंने 4-5 छोटे छोटे टमाटर लिए, एक प्याज लिया है, 3-4 लहसुन की कलियाँ और एक हरी मिर्च लेके सारा एक साथ मिक्सी में जो है वो पीस लिया है। और यहाँ पर मैंने तेल गरम कर दिया था, तब तक जो है तड़का लगा देंगे। ज़ीरा डाल दिया, साथ साथ में ये पेस्ट जो हमारा रेडी हो गया है ना, ये वाला पेस्ट जो है वो मैं डाल दूंगी। सब्जी मैं बनाने वाली हूँ आलू और मेथी की आलू और पत्ता गोभी की सूखी सब्जी, थोड़ी बहुत मटर भी डाल देंगे। और सकरात के दिन हमारे यहाँ हरियाणा में क्या होता है कि मीठा बनता है। सबके घर में अलग अलग मीठा बनता है। कहीं दाल चूरमा बनता है, कहीं हलवा बनता है, कहीं कुछ बनता है, कहीं कुछ बनता है। तो इसीलिए तो मैं भी अभी जो है हलवा बनाने वाली हूँ और शाम को देखेंगे कुछ अच्छा खीर वगैरह बना दूंगी या कुछ और। वैसे तो एक टाइम ही बनाते हैं लेकिन मीठा बनाते हैं। कोई चूरमा भी जो है वो बना लेता है। तो यहाँ पर सीटियाँ लग गई हैं और मैं अभी साथ साथ में तैयारी कर दूंगी हलवा बनाने की, क्योंकि ये था इमाम के गर्मा गर्म जो है वो बच्चे भी उठे हैं अभी थोड़ी देर पहले ही, तो गर्मा गर्म बच्चे भी खा लेंगे और साथ साथ में गरम गरम जो है इमाम के पापा भी खा लेंगे। शाम को तो वापस आई थिंक वो ड्यूटी पे ही रहेंगे तो आएंगे नहीं। तो ये था कि हम अपने लिए अकेले क्या बनाएंगे, साथ में वो भी जो है वो खा लेंगे। तो अभी अभी जो सुबह सुबह ही बना रही हूँ और मैं बना रही हूँ यहाँ पर मलाई का हलवा। पहली बार आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। सूजी का हलवा मैंने शेयर करा, लेकिन आज पहली बार मलाई का हलवा जो है वो मैं शेयर कर रही हूँ। फ्रेश मलाई मैंने ली है, जो दूध की मैं डेली उतारती हूँ ना, वो वाली मलाई मैंने ली है। और वो मलाई जो है गर्म हो गई है। जैसे मैं उसको हिलाती रही और जैसे ही मलाई गर्म हुई, पिघल गई अच्छे से, मैंने उसमें 1 कटोरी आटा डाल दिया। जी हाँ, मलाई का जो हलवा बनता है वो आटे का बनता है। और जैसे ही आटा डालते हैं ना, तुरंत के तुरंत जो है हमें लगातार जो है इस ये जो बन रहा है ना ये हलवा, इसको हमें हिलाते रहना है। अभी ये जो बैटर हो रहा है ना तैयार, इसको बहुत अच्छे से लगातार हिलाना है ताकि इसमें गांठें ना पड़े। और लगातार बहुत देर तक हिलाने के बाद जो है हल्का हल्का ये पिघलना शुरू हो गया है। अभी धीरे धीरे ये बैटर में देखिए देखिए बदलता है, वो शुरू हो गया है। और जैसे ही इसमें बुलबुले उठने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, इस वाले घी की खासियत क्या है पकने में, क्योंकि आटे का हलवा है तो आटा पकने में बहुत टाइम लेता है। तो पकने में बहुत, कम से कम इस हलवे को बनाने में ना 20-25 मिनट जो है वो लग जाते हैं और लगातार इसको हिलाते रहना पड़ता है। जैसे ही बुलबुले हुए रेडी। अच्छा, इस हलवे की खासियत क्या है कि इसमें ना घी निकलता है। घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि मलाई का बनता है ना। जब लास्ट में हलवा बन के रेडी हो जाता है ना, तो धीरे धीरे इसमें से ना घी निकलना शुरू हो जाता है क्योंकि मलाई का बना है। फिर मैंने गर्म पानी डाल दिया और उसके बाद डाल दिया साथ में चीनी। और थोड़ा सा आज आपको हलवा ये वाइट वाइट दिखाई दे रहा होगा क्योंकि माँ के पापा को लेट हो रहा था ना, तो उन्होंने ज़्यादा आटे को भूनने नहीं दिया। क्योंकि मेरा क्या होता है, मैं आटे को प्रॉपर भून लेती हूँ, अच्छी से उसमें खुशबू आनी शुरू हो जाती है ना, तब जाके उसमें पानी और चीनी जो है वो ऐड करती हूँ। तो बस यहाँ पे साथ साथ में आटा भी मैंने लगा दिया है और आटा लगा के जो है गर्मा गर्म रोटियां सेक दूंगी मैं। और साथ साथ में बच्चे भी जो है गर्मा गर्म हलवा खा लेंगे। गाय का निकाल दिया है मैंने और ये देखिए हलवा मैं नज़दीक से आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल नज़दीक से बहुत अच्छा और टेस्टी बन के रेडी हुआ है। और यहाँ पर जो है कोई भी त्यौहार होता है ना हमारे यहाँ पर, तो हम क्या पहली रोटी गाय की निकालते हैं। रोज़ तो निकालते ही हैं, लेकिन साथ में जो भी मीठा बनता है, कुछ भी बनता है मतलब मीठे में, वो पहला गाय के लिए निकाला जाता है और गाय की रोटी पर रखकर उसको दिया जाता है। तो वो मैंने जो है गाय के लिए भी निकाल दिया और सबको गर्मा गर्म हलवा जो है वो दे भी दिया है। मैं खाऊंगी बाद में, सबसे पहले इनको रोटियां दे देती हूँ, खाना वगैरह उसके बाद में खाऊंगी। क्योंकि क्या है ना कि फिर बच्चों को भी नहलाना है। अब मैं तो नहा चुकी थी, माँ के पापा भी तैयार हो गए थे। बच्चे रहते हैं तो बीच में लाइट चली गई थी
खाना खा के और साथ के साथ मैं पानी लगा दूंगी, तब तक लाइट आ जाएगी। फिर जो है वरुण को ट्यूशन छोड़ने के लिए भी जाना है। तो काम जो है अपना जो, और सकरात के दिन क्या होता है, एक स्पेशल हमारे हरियाणा में क्या होता है कि सकरात के दिन अपना जो घर का दरवाज़ा होता है ना, बाहर मेन गेट होता है, उस पर गोसे, जो कई कई जिनको उपले बोले जाते हैं, गोसे जो होते हैं ना, उनकी आग जो है वो सुलगाई जाती है। हम 2 गोसे ले लेते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, और उनकी आग जो है वो सुलगाई जाती है। वो मैं सुलगा दिया था सुबह सुबह, जब मैं उठी थी ना उसी टाइम सुलगा दी थी मैंने। और हर एक के दरवाजे पर हरियाणा में ना आज के दिन हर एक दरवाजे पर सुबह सुबह यही चीज़ आपको देखने को मिलती है। और जब मैं नीचे सुलगा कर आई थी ना आग, तो उस टाइम पे गोसे जो सुलगा कर आई थी, उस टाइम पे मैं कैमरा लेकर नहीं गई थी, ध्यान ही नहीं रहा, तो वो मैंने कैप्चर नहीं किया। लेकिन वो राख अभी तक रखी हुई है, मे भी शायद मैं शाम तक जो है वो कैप्चर कर लूँ। और अभी जो है खाना सबका हो गया था, बचा हुआ जो है खाना मैंने निकाल दिया, थोड़ा बहुत हलवा बच गया, थोड़ी बहुत सब्जी बच गई है, जो कि शाम को काम आ जाएगी। क्योंकि दिन में तो जो है चावल बनने वाले हैं, क्योंकि बच्चों के लिए मैक्सिमम क्या होता है, मैं दिन में चावल बना देती हूँ, नहीं तो फिर बच्चे जो है ब्रेड वगैरह या टोस्ट वगैरह जो है वो खाना पसंद करते हैं। हमारे यहाँ पर है ना पोहा वगैरह नहीं खाते बच्चे। उपमा और पोहा जो है मैं अपने लिए तो बना लेती हूँ, लेकिन बच्चे नहीं खाते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और उपमा तो मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो बस यहाँ पर साथ साथ में बर्तन साफ़ कर दिया, और इस वक्त जो है हिमांग को भी बीच में नहला दिया था। वरुण को मैं ट्यूशन छोड़ आई थी, और ये काम करते करते मुझे आज 2 बज गए थे, सच बताऊँ मैं। और उसके बाद मैं थोड़ा बहुत आराम की, एडिटिंग करी, 4 बजे व्लॉग जो है अब ये जाएगा। तो बर्तन साफ़ हो गए। मैंने क्या किया कि जैसे ही बर्तन धूप निकल गई थी, तो मैंने सारे बर्तन जो है अभी उठा के मैं बाहर रख दूंगी। और बाहर रखने के बाद क्या है, धूप में थोड़े बहुत बर्तन सूख जाएंगे, क्योंकि सर्दी में ना बर्तन अंदर जो है वो सूखते नहीं हैं। और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा मलाई बची हुई थी इस दूध की भी मैंने निकाल दी, और मलाई जमा कर मैं रख दूंगी। मलाई का बनेगा घी। जी हाँ, मलाई का मैं जो है मक्खन बनाने वाली हूँ। उससे जो है वो घी हो जाएगा हमारा बन के रेडी। साथ साथ में जो है दूध वाले भैया भी आए थे, दूध ले लिया है। और जो है यहाँ पर जो है दूसरा दूध उबलने के लिए मैं जो है रख दूंगी, क्योंकि पतीला मैंने जो है खाली कर दिया है। और हो गया है यहाँ पर एकदम घी को, मैंने जो मलाई है वो अच्छे से पिघल गई है थोड़ी देर के लिए। फिर उसके बाद मैंने इसको जो बंद कर दिया था गैस को, और उसको ढककर जो है वो छोड़ देंगे। इसी बीच जो है ये देखिए, क्योंकि आज जो है मलाई घी बना था, और सॉरी हलवा बना था। और क्या होता है, रोटी पे भी घी वगैरह लगता है ना, तो सर्दी में तो बहुत ज़्यादा घी लगता है। तो जहाँ भी घी का छोटा सा टपका भी जो है वो गिर गया ना, थोड़ा सा कहीं कुछ गिर गया, तो वो उतरता नहीं है, तो उसको लिक्विड से जो वो उतारना पड़ता है। और यहाँ कुछ सब्जियाँ हैं, ये भी मैंने निकाल के रख दी हैं, बाद में धोऊंगी, अभी तो नहीं धोने वाली हूँ। और अभी जो है यहाँ पर ये देखिए, मैंने साथ साथ में चावल, जैसे मैंने आपको बताया था वाइट राइस बनेंगे, तो यहाँ पर मैं चावल भी बनने के लिए मैं रख दूंगी। तो बस ये चावल मैंने चढ़ा दिए, क्योंकि मैंने भिगोकर छोड़ दिए थे। अभी जो है जैसे मैंने आपको बताया करीबन 2 बजने वाले थे। तो वरुण को मैं ट्यूशन से लेकर आ चुकी थी, और आने के बाद जो है मैंने मतलब जाने से पहले मैं चावल चढ़ा कर गई थी, और अभी आ गई हूँ मैं वापस। और दूध भी उबलने के लिए रख दूँगी, और फिर उसके बाद झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी, अपने बाकी के सारे काम जो है वो करने वाली हूँ। और त्यौहार के दिन काम इतने सारे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। और 1-2 कामों में कई बार हमें ऐसा महसूस होता है कि बहुत ज़्यादा काम हो गए, लेकिन इग्नोर करें इन चीज़ों को, और अपने काम जो है वो करते रहें। क्योंकि एक बार मन में ये आ गया ना, मेरा तो खास कर क्या होता है, एक बार मन में ये आ गया ना कि नहीं कर पाऊंगी तो काम होगा ही नहीं। और हिमांग को भी नहला के ना बिस्तर में बिठा दिया है आराम से उसको, और थोड़ी देर के लिए टीवी लगा दिया। अब मैं क्या करने वाली हूँ, ये वाली सेटिंग जो मैंने की थी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, और बच्चों को भी खासकर बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो मैंने क्या किया, सिंगल वाला सोफ़ा यहाँ से हटा दिया है, और ये 3 सीटर वाला उधर बेड के साइड में लगाऊंगी, सिंगल वाला इस तरफ लगा दूंगी। और कॉमेंट ये आया था कि आप ये सिंगल वाले जो सोफ़े हैं इनको अपने रूम में रख लो। तो अभी मैं रूम में रखने का कोई भी इरादा नहीं है मेरा, क्योंकि रूम जो है भरा भरा सा जो है वो लगेगा। तो अभी क्या है, अभी तो बेड वहाँ से निकाला है, तो थोड़ा खाली खाली कुछ दिन महसूस होने दो, उसके बाद देखेंगे क्या कुछ जो है वो करना है। और वैसे यहाँ पर जगह बहुत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे ऐसा है कि बीच में से टेबल हटा के, सेंटर टेबल हटा के, चाहे 2 चारपाई भी डाल लो, इतनी जगह है यहाँ पर। और अब जो है दूसरा रूम मैंने सेट कर दिया बिस्तर वगैरह। अब बारी आती है इस रूम की। एक रूम हो गया था सेट, दूसरे रूम की बारी है। अब साथ साथ में इसको भी जो है कंप्लीट कर दूंगी। और आज हिमांग ने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। हिमांग ने क्या किया, मैंने सुबह एक जोड़ी कपड़े पे प्रेस की थी, और ये पीछे छुपो कर रखा था, क्योंकि ताकि ठंडी हो जाएगी ना, तो इसको मैं जो है वापस अपनी जगह पे रख दूंगी। लेकिन हिमांग के हाथ लगी, बीच में लाइट चली गई थी,
लाइट आने के बाद हिमांक के हाथ में लगी और मैं कर रही थी किचन में काम, और पीछे से इसने प्रेस जो है वो ऑन कर दी, और मतलब आप ये मान के चलिए बहुत बड़ा नुकसान होते होते बचा है। और बस या तो वो सोफे पे रख देता या कहीं और भी रख देता, क्योंकि सोफे के ऊपर जो स्विच है ना उसने उसमें लगाया था। तो बहुत बहुत बड़ी गड़बड़ जो है आज, बहुत बड़ा नुकसान, कोई अनहोनी कह सकते होते होते आज बची है। मानता नहीं है, एक एक चीज़ के ऊपर मुझे इसका जो है वो ध्यान रखना पड़ता है, हर छोटी से छोटी चीज़ के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। मैं बीच बीच में काम कर ज़रूर करती हूँ मैं घर के, लेकिन जो है बीच बीच में मैं हिमांक को देखती रहती हूँ वो कर क्या रहा है। अभी व्लॉग एंड करूंगी, यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।